किसान साथियों, ग्वार गम के व्यापारी, दलाल और इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करने वाले सभी साथियों को भगवान हनुमान जयंती के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मैंने कुछ दिन पहले आपको एक लास्ट वीडियो भेजा था। उसमें कहा था कि गवार जल्दी ही अप्रैल मई के अंदर 6500 रुपये गवार हो जाएगा। वो टारगेट पूरा होने के लिए कल से गाड़ी धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लग गई है और ये गाड़ी 6000 क्रॉस होने के बाद बड़ी तेज़ स्पीड से बढ़ेगी। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहेगा वो रहेगा भारतीय मौसम विभाग का, जो कि करीब 12 तारीख से लगा के 17 तारीख के बीच के अंदर विदेशी साइडों के और विदेशी बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों का, जो हमारे भारतीय मौसम विभाग के अधिकारी भी उनका अनुसरण करते हैं और उनकी पालना करते हैं, उनके अनुभव को समझते हैं। उसके आधार पर इस देश के अंदर इस बार सामान्य मानसून से कमज़ोर मानसून रहेगा और आगे जो बरसात की ज़रूरत रहती है अगस्त सितंबर के महीने में, उसमें भारी बरसात की कमी बताई जाएगी। ऐसी मेरी सोच जो विदेशी साइड है, नासा की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, अन्य देशों की, जो उपमहाद्वीप भारत में सबसे ज़्यादा कम बरसात राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बेल्ट में बताई जाएगी। साथियों, अभी एक दुष्प्रभाव बताया जा रहा है, इसका माहौल बनाया जा रहा है कि लड़ाई झगड़े होने से एक्सपोर्ट आइटम के अंदर रुकावटें आ गई है। मनगढ़ंत ये घटना है और यही अफवाहें एक्सपोर्टर लॉबी, ग्वार गम वाले या वो मंदी खेलने वाले लोगों के थ्रू कार्यालय संवाददाता जो अखबार वाले होते हैं, जो उसकी ऑथराइज न्यूज़ नहीं होती है जब तक कि वो पीटीआई खबर, प्रेस टेलीकास्ट इंफॉर्मेशन, जो नई दिल्ली से रिलीज़ की जाती है और सभी अखबारों के अंदर वो प्रिंटर में छपती है एक साथ, वो बात सच होती है। बाकी लोकल संवाददाता को आप कोई भी गिफ्ट देके, किसी तरह से अगर प्रलोभन देके, और वो 10 आदमी कोई भी कुछ बोलेंगे तो वो उसको, जो अनपढ़ अनजान आदमियों की बात को वो लिख देते हैं और हम लोग उसको सच्चाई समझ बैठते हैं। ऐसा भी काफ़ी बार पिछले टाइम देखा गया था। हमारे जोधपुर में एक जलते दीप अखबार था, उसके अंदर भी इस तरह से एक बड़े छोटे एक्सपोर्टर ने उस संवाददाता को गिफ्ट देकर ये लिखा दिया कि सूडान से ग्वार आएगा और सूडान में ग्वार भारी मात्रा में पैदा हुआ। लोगों के कान के कच्चे होते हैं और उसके कारण से एक बार टेम्परेरी बाज़ार घट जाता है और वो अफवाह फैलाने वाला उसका फ़ायदा उठा लेता है। हमें आपको ये गलत अफवाह है, उसका कारण ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल साफ कह दिया कि जो होर्मुज़ सागर का जो एरिया है, इसमें से तेल ये आगे पार नहीं होता है। ये कुवैत तक जाके ये एक झील है जो दुबई से होते हुए अंदर जाकर वापस आगे क्रॉस नहीं होती है। दूसरी तरफ जो लाल सागर है, जो कि स्वेज नहर होकर यूरोप और अमेरिका को ये शॉर्टकट रास्ता है, वो जाता है। उस रास्ते के अंदर कोई व्यवधान नहीं है। इस कारण से यूरोप और अमेरिका को जाने वाले कोई भी एक्सपोर्ट आइटम के अंदर दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि ये जो क्या कहना चाहिए, सऊदी अरब है, दुबई है और ये कतर है और ईरान, इराक है, यहाँ एरिया के अंदर जो सामान जाता है खाने पीने का थोड़ा, तो उसके अंदर वो तकलीफ आती है। लेकिन ये सब चीज़ें आजकल बाई कार्गो से जाने लग गया है। चाहे वो गुजरात से जाओ, चाहे महाराष्ट्र से जाओ, चाहे वो केरला से जाओ, चाहे वो कर्नाटक से जाओ, वो सभी कार्गो एयर से जा रहा है। और अभी इस कार्गो एयर के में वहाँ भाव बढ़ने के कारण एयर कार्गो से भी सामान मंगाना सस्ता पड़ रहा है।
इसलिए ऐसी ऐसी बातें होती रहेगी, चलती रहेगी। अपना का एक ही दिमाग में रखनी है बात कि डॉलर जो है, जो 93-94 वाला जल्दी ही 110 रुपये हो जाएगा। पाकिस्तान की तरह जो 285 रुपये है, और वहाँ पर गवार क्या कहना चाहिए 17,000 रुपये के भाव है 94 किलो के। उसी तरह हमारे यहाँ भी गवार जल्दी ही डॉलर के कारण से 150 रुपये के 100 रुपये किलो जल्दी हो जाएगा, और अगली सीज़न 2026-27 में 150 रुपये किलो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रूड ऑयल जो अब नीचे के बॉटम भाव 88 से नीचे जाएगा नहीं, जो महीने 2 महीने पहले 5200-5300 का भाव था, अब इसका एक निचले का रेंज बन चुका है। इस कारण से आने वाले समय में दालें, तिलहन और नरमा वगैरह जो अन्य देशों से, मलेशिया से, अमेरिका से जो और म्यांमार से ये जो आती थी, और वो अब उसकी कीमत कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट बढ़ने से वो आना भारत के जो मूंग है, नरमा है, तिलहन है, वो बहुत सस्ते हो जाएंगे, और ये बाहर से नहीं आने के कारण से लोकल मार्केट समर्थन मूल्य से ऊपर बिकने शुरू हो जाएंगे। और सरकार भी अब सोच सकी है कि भारतीय विदेशी मुद्रा को इतना ज़्यादा गवार गम से मिलती नहीं है, और हमें इन दलहन और तिलहन के ऊपर सबसे ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है, तो क्यों नहीं हम अपने किसानों को दलहन और तिलहन का समर्थन मूल्य 500 से 1000 रुपये बढ़ाकर इनको अधिक से अधिक पैदावार करने के लिए प्रेरित करें, ताकि देश के अंदर तेल और दाल की कमी नहीं होने से गरीबों की थाली में से दालें गायब नहीं होगी, और सरकार भी बची रहेगी। और सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक मुख्य मेन मुद्दा महंगाई का और गरीबों के थाली में से दाल और तेल गायब हो गया, इस तरह के नारे लगाने की कोशिश नहीं करने देंगे। तो इसलिए इस साल धीरे धीरे गवार की बिजाई ख़त्म हो जाएगी। जो बेचारा किसी का इसका कोई समर्थन मूल्य नहीं है, और समर्थन मूल्य नहीं होने से ये दिनों से दिन हर साल के इसकी बिजाई कम हो जाएगी, और आगे आने वाले समय 2026-27 के अंदर डिमांड 2 करोड़ बोरी की रहने पर 1 करोड़ बोरी भी गवार कभी पैदा नहीं हो सकता है, जब तक कि आप लोगों को गवार गम एसोसिएशन ये पाउडर वाले आपके लिए समर्थन मूल्य 7500 रुपये नहीं कर देते हैं और आपको राज़ी नहीं करते हैं, तब तक कभी भी देश के अंदर 50-60 लाख बोरी से ज़्यादा गवार पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका समर्थन मूल्य नहीं है। और दूसरे अन्य आइटम के इतने ज़्यादा समर्थन मूल्य होंगे, और उनका प्रति बीघा उत्पादन ज़्यादा होने से गवार की खेती बड़ी नुकसानदायक बन चुकी है और बनती रहेगी। इसलिए जो बचा कुचा माल है उसको आप रोको, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा 200-300 रुपये गवार बढ़ने पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार बेचें, आवश्यकता के अनुसार बेचें। और हर महीने 13 लाख बोरी गवार की डिमांड है भारत सहित की। वो 13 लाख बोरी गवार मुझे इस महीने अप्रैल से लगा के सितंबर तक इन भावों पर आता हुआ नज़र नहीं आता है। हर भाव बढ़ते पर मिलेगा। एक बार 6000 से 6500 के बीच के अंदर इन भावों पर जिस किसी को भी माल बेचना होगा उसका बिक जाएगा। उसके बाद के अंदर बड़ी फास्ट तेज़ी बढ़ेगी, क्योंकि जो बच्चा कुचा माल होगा वो बड़े ताकतवर लोगों के पास होगा, और वही लोग होल्ड करके रखेंगे कि अगली सीज़न के अंदर हमें 15,000 का पैसा लेना है, तो 6500 के भाव तक बाज़ार धीरे धीरे बढ़ेगा, लोगों का माल छूटेगा, और लोग दुखी हुए हैं उस कारण से वो माल छूटना वाजिब भी है। और आगे जाके ये 6500 वाला गवार जल्दी ही 10,000 हो जाएगा, और अगली सीज़न के अंदर जाके 15,000 रुपये भी गवार बिक जाए तो आप मुंह में अंगुली दबाना मत, ये राजा पटवा कह रहा है। इसलिए आप निश्चित रहिए। आपको अजय भाई का मेरे पास अभी फ़ोन आया था कि आपका किसान भाई लोग काफ़ी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, एक वीडियो बना के भेजो। तो इसलिए मैंने अजय भाई और आपकी बात को पुकार को सुनते हुए मैंने एक वीडियो जारी किया है। जय जवान जय किसान।